आर्यवा अखिल भारतीय संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। भाइयों, आज खास करके मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो भी है, इस वीडियो को ना आप पूरा सुनिए। आर्यवा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार साहब का विरोध कर रहे हैं, जिसको आसाम राइफल गॉड ऑफ आसाम राइफल मानती है, यानी भगवान मानती है आसाम राइफल का। उन्होंने ही आर्यवा संगठन का संस्थापक भी वही हैं और इस संगठन के चेयरमैन भी वही थे उस टाइम में, और इसके सलाहकार भी वही थे। उन्हीं के कहने पर आर्यवा संगठन को खड़ा किया था। और नायर साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे उस टाइम में। नायर साहब ने जो भी काम किया था सुशील कुमार साहब के कहने पर किया था। और इसके अलावा अभी जो कुछ लोग हैं, कल भी वीडियो घूम रहा था, ऑडियो घूम रहा था, वीडियो नहीं ऑडियो घूम रहा था, राजस्थान से और साउथ से आर्यसा के बहुत सारे लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं अभी आर्यवा का। सबसे पहले तो मैं ये जो आर्यवा का विरोध कर रहे हैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा भी नाक में शर्म है आप लोगों का, आप ये जो CIT के कैंटीन कार्ड है और ECHS कार्ड है, इनको जमा कर दीजिएगा। और उसके बाद में जो आप लोगों ने फौज में तो कुछ आदत थी होगी तेल का कटोरा पकड़ के चलने की, लेकिन घर आकर के भी वो आदत छोड़ी नहीं है। और ख़ास करके यहाँ पर हमारे जो देहरादून के आर्यसा के नेगी साहब हैं, वो हर बार अंगुली उठाते रहते हैं। साहब, हम अपना सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं आपको, लेकिन आप थोड़ा उसमें देख लीजिए। अगर आप किसी के ऊपर पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके ऊपर ज़रूर आएगा। जिसके शीशे के घर होते हैं ना साहब, वो दूसरे के घर में पत्थर मारा नहीं करते हैं। जब आप आर्यवा में थे, आर्य साहब और आर्यवा दोनों चला रहे थे, तब आपने मेरे बारे में नायर साहब को कितनी चुगलियाँ मारी। कभी बोला वो दूसरे पार्टी में मिल गया, कभी कुछ बोला क्या नहीं बोला, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए ना। और उसके बाद में अब खुद ही नायर साहब के पीछे पड़ गए आप। ये आदत गलत है। आप कुछ नहीं कर सकते तो मत करो ना, दूसरे को तो करने दो। दूसरा, आप जो आर्यसा में गए हैं, हमने आपको कभी हिसाब नहीं मांगा है। आर्यसा जो ऑफिस है ये अंडर कंट्रोल DGR है, उसके जितने खर्चे हैं DGR देगा। आपको पैसा उठाने की क्या अथॉरिटी है आपके पास? और आप अभी भी पैसा उठा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम से आप पैसा उठा रहे हैं अभी भी। जबकि आर्यवा ये क्या विधवा से नहीं लेता है, वीर नारी से नहीं लेता है, आप उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उससे भी पैसा ले रहे हैं आप लोग। अगर इसमें आपको शक है तो मैं कल जो भी होंगे मेरे पास ऑडियो वीडियो, उसके प्रूफ ग्रुप में डाल दूँगा। मैं नहीं डाल रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा शर्म है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें सारा वो, खास करके जो देहरादून के आर्यसा के हैं वो ज़्यादातर वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ जो ऊपर आंदोलन चला था, छोटे मोटी बैठकें हुई थी, उसमें हमारे जो यहाँ से उत्तराखंड से गई हुई पार्टियाँ थी, उन्होंने और थोड़ा बहुत महिलाओं ने हमारे DG साहब के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए होंगे, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन ये नौबत यहाँ तक आई क्यों नौबत आई यहाँ तक? आप जैसे लोग जो इन चीज़ों का समर्थन कर रहे हैं ना, उनके वजह से ही ये नौबत आई है, उनकी वजह से ये नौबत आई है। इसका मैं दूसरा वीडियो बना के भेजूँगा। अगर शुरू से जब उसकी फाउंडेशन मजबूत की होती है तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जब DG साहब आए थे, 2 बार DG साहब यहाँ पर आए, आपने DG साहब का आने का खर्चा कहाँ से दिया? कहाँ से आया आपके पास पैसा? बहुत कुछ है साहब। अगर इसमें वो हम आपको मांगना चाहें, बहुत सारा हिसाब किताब आपसे मांग सकते हैं, लेकिन शांति से बना रहिए। आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद कीजिए। जब से आपने आर्यवा छोड़ा
तब से आप हर बार आरओ का विरोध करते हैं, कुछ न कुछ अंगुली उठाते रहते हैं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। खुद आप ठीक नहीं है पहले तो। नंबर एक बात, जब से आपने आरओ छोड़ी तब से आपने आरओ का तोड़ करके 2 हिस्सा कर दिया, 2 भागों में बंट गया आरओ। यही था ना, ये सब आपकी चाल थी। चलो छोड़ो वो सब, उसमें हमने कोई लेना देना नहीं है। और बाकी आइंदा से आप इन चीज़ों में ख्याल कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो फिर हम भी आपके अगेंस्ट में ये कुछ न कुछ बातें उगलते रहेंगे। दूसरा अगला पॉइंट है मेरा, 46 यार के जवान का एक वीडियो घूम रहा था कल से। अगर उसमें 46 यार के जवान के ऊपर में सीओ साहब ने डिसिप्लिन एक्शन लेने के लिए एक वीडियो बना करके भेजा था, सोशल मीडिया में डाला है उसको। 46 के सीओ साहब को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साहब आपका कमांड ठीक नहीं है, क्योंकि चैन ऑफ कमांड आसाम राइफल में ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। सब अपने नौकरी बचाने के चक्कर में पड़े हैं। जो छोटे छोटे प्लाटून कमांडर, प्लाटून हवलदार और सेक्शन कमांडर के लेवल के जो झगड़े होते थे, वो झगड़े आज कोर्ट में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? किसकी कमी है? वो कहीं न कहीं वो सब नीचे से लेकर ऊपर तक ये चैन ऑफ कमांड जो है ना, ये ख़त्म कर दिया गया है। इसीलिए वैल्यू नहीं है कमान का, किसका, और ना कमान का